My friends, the delicious Bangalorean ash is ready to be served. I hope you will try this recipe and do leave your comments on it, because your comments are very much important. Not take more close up than this. Let's see from here. Look at this delicious ash. Just garnish this with some coriander and spring onion. Do try this recipe, it's very comforting and very yummy. I have added around 1 teaspoon salt. If you want, you can add another half teaspoon more. That is if you like it. Or take the salt as per your taste. This is the Bangalorean ash. Alright then, come with me and let's make this delicious recipe. Hi friends, welcome to my channel of more and more food, flavor, color and celebration. So let's make Bangalorean ash. रमज़ान स्पेशल में आज एक एकदम अलग तरह की रेसिपी, ओके, बेंगलोरियन आश या गंजी। सबकी अपनी स्टाइल है बनाने के लिए, मेरी भी थोड़ी अपनी स्टाइल है, तो चलो देखते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, अराउंड 2 tablespoon ऑयल आई हैव एडेड। 1 चम्मच के करीब, आधा चम्मच के करीब जीरा, सम हिंग, ये LG वाली आई वो दिख रही है, करी लीव्स, दिस इज वॉश्ड, one onion finely chopped, finely chopped, and we don't like so much spice and green chili, so just 2 green chili. और इसके साथ बाकी की चीज़ें भी भून देंगे। तो जो बाकी की चीज़ें हैं उसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड टमेटो, फाइनली चॉप्ड है, और फिर हम डालेंगे इसमें हाफ टीस्पून सॉल्ट। सबकी अपनी स्टाइल है आश बनाने की, तो मुझे भी ये स्टाइल पसंद है। कुछ लोग इसमें कोकोनट भी डालते हैं पीस के।
टमाटर पिघलने तक ज़रा मैं इसे अच्छा भून दूँगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एकदम बारीक कटी हुई कैरेट, एकदम बारीक कटी हुई लीक, और डालेंगे एकदम बारीक कटी हुई बीन्स, एंड वी विल ऐड इन दिस some finely chopped chicken or mutton, whatever you have with you. So I'm adding this chicken here. अब हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, जैसे चॉप्ड कोरिएंडर स्टेम। चॉप्ड कोरिएंडर स्टेम मैंने डाला है, ओके। देन ये हो गया सम कैरेट एंड सम चॉप्ड लीक एंड बीन्स, जैसे मैंने आपको बताया। Tomato I have taken half, and गाजर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है चॉप्ड। बीन्स 5 बीन्स को बारीक चॉप कर लिया है, और छोटा सा लीक का टुकड़ा, छोटा सा, दिस इज लीक। ये मैंने आपको पहले भी बताया है मेरी एक रेसिपी में। इसका छोटा सा टुकड़ा, एक आधा टमाटर है। बस अच्छे से इसको भूनेंगे हम। आप चाहे तो इसमें आप थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो इफ यू वांट। मैंने 1/4 कप मूंग दाल को उसमें आधा चम्मच नमक डाल के, हींग और हल्दी डाल के मैंने उसे प्रेशर कर लिया, प्रेशर कुक कर लिया। इस तरह से आप भी कर लें, ये भी जाएगा इसके अंदर। इसके लिए मैं और हल्दी और नमक नहीं अभी डालूंगी, बस इसे थोड़ा मैं भूनूंगी। एंड इतना वक्त नहीं है तो मैं इसे 2 सीटी दे दूंगी। बस इंश्योर करें कुछ भी बर्न ना हो, नथिंग शुड गेट बर्न। और नारियल है आपके पास तो 3 बड़े चम्मच नारियल के डाल दें, 3 टेबलस्पून, या मिल्क है कोकोनट मिल्क तो 1/4 कप वो डाल दें। मेरे पास है बट आई एम फीलिंग लेजी टू ऐड दैट, तो आई एम मोस्टली गोइंग टू स्किप इट। ठीक है, एंड वी नीड टू ऐड इन दिस 1/2 कप रवा, चावल का रवा 1/2 कप। गेहूं का भी होगा तो भी चलेगा, डजंट मैटर, 1/2 कप चाहिए। मैं वो चावल और वो दाल वाली गंजी में ही बना रही हूँ। अगर वो गंजी भी मैं ज़रूर बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी डालूंगी। ओके, तो अब मैं ये ऐड कर रही हूँ। हल्का ही भुनेंगे बस। इसको पकना ही है। I am adding this dal. And I am adding some water. थोड़ा गर्म पानी ऐड करें। If you want to add more coriander and all, you can add, but I'm not going to do that because
मैंने कोरिएंडर स्टेम डाल दिया जो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। नींबू का रस डालना तो नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 3 गिलास पानी डाल दिया है। बाकी की सारी तैयारी बाद में ले पे डाल देते हैं। मैक्सिमम 2 सीटीज आ रही है, तो 2 सीटी के बाद मिलते हैं। लेट्स सी कैसा बना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स चेक आफ्टर 2 whistles how our ash is. Color looks nice. We need to mix this very well. So take a spoon. Just focus here. I'll mix this. Wow. This is a bit thick. थोड़ा सा नींबू का रस, 2 चम्मच, और आधी चम्मच काली मिर्च। That's it. Our ash is ready. You want to add some more coriander to this? You are most welcome to add. I'll just add little So I've added 1 glass hot water. Super. As you can see, our ash is ready. And it smells heavenly. So if you've liked my recipe, please do give a like, share, and don't forget to press the bell icon. I will see you soon with another Ramzan special recipe. Bye bye then.